वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आप सभी के लिए। तो आरएस 2023 परीक्षा से पहले आप सभी का जो है नए जिलों की घोषणा जो हुई थी उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। अर्थात कौन कौन सी तहसीलें और कौन कौन से उपखंड हर जिले में सम्मिलित होने वाले हैं, ये घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। तो आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं जल्दी से मैप के थ्रू कि हमारे जो ये नए जो 19 जिले बनने वाले हैं, जो हम बात करें 19 नए जिले, ठीक है। और जो हमारे नए संभाग यहाँ पर बनने वाले हैं 3 नए संभाग, उन पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले 33 जिले थे, ठीक है, और अब 19 नए जिले बने हैं, तो टोटल 50 हो गए। क्यों? क्योंकि जयपुर और जोधपुर जो 2 हैं उनके टुकड़े किए गए हैं। तो यहाँ पर 33 में से 2 माइनस करके 31 होता है और 31 और 19 50 होते हैं। तो जिले कितने हो गए हैं अब टोटल? हमारे 50 जिले जो हैं यहाँ पर हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2023 में इसकी घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा और अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जिले अर्थात राजधानी जयपुर की। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर को नॉर्थ और साउथ में नहीं बांटा गया है, बल्कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण में बांटा गया है। तो जो मांग लगातार की जा रही थी कि जयपुर के टुकड़े ना किए जाने चाहिए, वो नहीं किया गया है। जयपुर में कुल 7 उपखंड और 8 तहसीलें होने वाली है। और यहाँ पर जो 2 हमारे नगर निगम हैं जयपुर के, जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर, इन दोनों का पूरा भाग आएगा। नगर निगम के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो 10 नगर निगम हमारे पहले थे और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 11वां नगर निगम भी अलवर को घोषित किया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जो है जारी हुआ था कल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11वां नगर निगम कौन सा बन गया? अलवर। तो जो जयपुर जिला है इसमें 7 उपखंड 8 तहसील के साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर वाला पूरा एरिया आएगा। 8 तहसीलों में से 4 है जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, ठीक है। ये 4 तहसीलें इसमें सम्मिलित है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जयपुर ग्रामीण की। तो जयपुर ग्रामीण की बात करें तो इसमें 13 उपखंड हैं, ठीक है, और 18 तहसील बनेगी। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या किया है कि जो नगर निगम वाला एरिया है वो सारा तो इधर चला गया, लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि उपखंडों की अगर हम बात करें तो जो सांगानेर उपखंड का वो क्षेत्र जो नगर निगम में नहीं आता है उसको जयपुर ग्रामीण में अलग से दे दिया गया है। तो जयपुर उपखंड रहेगा, सांगानेर रहेगा, आमेर रहेगा, बस्सी रहेगा, चाकसू, मतलब कुल मिला के आप ये मानिए कि नगर निगम के अंतर्गत जो एरिया है वो पूरा जयपुर में रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जितना भी जयपुर जिले का वर्तमान एरिया है वो सारा का सारा आपके जयपुर ग्रामीण में दे दिया गया है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। जैसे कि दूदू अलग हुआ है, ठीक है, और आपका जो विराटनगर वाला जो एरिया है वो अलग हुआ है, उनकी बात अलग है। उसके अलावा बचा हुआ जो जयपुर का पूरा हिस्सा था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक तो जयपुर और दूसरा जयपुर ग्रामीण के नाम से, ठीक है। कितने उपखंड कितनी तहसीलें रहेगी वो सारे लिस्ट आपके सामने, ये आपको मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर बारी आती है जोधपुर की। तो जोधपुर में जो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर वाला हिस्सा है वो पूरा जोधपुर में रखा गया है, ठीक है। और जोधपुर ग्रामीण में आपके 10 उपखंड और 15 तहसील वाला एरिया पूरा का पूरा इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो जो नगर निगम का एरिया है जोधपुर का वो जोधपुर में रहेगा, जबकि जोधपुर ग्रामीण तो अलग से ऐसे नाम नहीं दिया गया है। पहले सोच रहे थे जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, इस तरह से होगा, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण ही रखा गया है। फिर बारी आती है दोस्तों कोटपुतली बहरोड की, जो कि जो जयपुर का उत्तरी क्षेत्र है उसमें से हिस्सा निकाला गया और अलवर में से हिस्सा निकाला गया है। तो कोटपुतली बहरोड इसको नाम दिया गया है। इसमें विराटनगर, पावटा, कोटपुतली, ये 3 तो आपके जयपुर में थी, ठीक है। नारायणपुर, बानसूर, बहरोड, नीमराणा और मंधन, ये जो है आपके कहाँ से ली गई है? अलवर में से ली गई है। तो कुल मिलाकर के 7 उपखंड और 8 तहसीलें इसमें होने वाली है। फिर आता है आपका बालोतरा, ठीक है। तो बालोतरा के अंतर्गत 4 उपखंड रहेंगे और कुल मिलाकर के 7 तहसील होंगी। बालोतरा नाम से नया जिला बना है। सिवाना, बायतू और सिणधरी, ये 4 उपखंड इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। और तहसीलें पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिडा और सिणधरी इसमें होगी। इसी तरह से डीग, जो कि आपके पूर्वी राजस्थान के भरतपुर में से अलग किया गया है, ठीक है। इसमें नगर, कुम्हेर, रारा, ठीक है, सीकरी, कामन, पहाड़ी और जुरारा जैसे जो क्षेत्र है उनको सम्मिलित किया गया है। 6 उपखंड इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, 9 तहसीलें इसमें आएगी।
फिर अगला जिला है डीडवाना कुचामन। तो आपका डीडवाना कुचामन जो क्षेत्र है, ठीक है, आपके नागौर क्षेत्र में से इसको अलग किया गया है और नागौर में से अलग करके कुचामन सिटी हेडक्वार्टर रखते हुए और डीडवाना कुचामन नामक आपका ये नया जिला, जिसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें होने वाली है। अगला जो जिला है वो जयपुर से अलग हुआ है, दूदू। दरअसल जयपुर का जो दूदू, मोजमाबाद और फागी वाला क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के इसे जिला बनाया गया है और ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया। याद रखना, राजस्थान का सबसे छोटा जिला अब कौन सा रहेगा? सबसे छोटा जिला रहेगा दूदू, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। 3 उपखंड और 3 तहसीलें। पूछ भी लेगा तो इनके नाम भी याद रखना, मोजमाबाद, दूदू, फागी, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। फिर अगला आता है गंगापुर सिटी। 5 उपखंड और 7 तहसीलों के साथ में इसको सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र से निकाला गया है, ठीक है, और ये एक नए जिले के रूप में घोषित किया गया गंगापुर सिटी। फिर आता है आपका ब्यावर। तो अजमेर, ठीक है, पाली और बाकी क्षेत्रों से निकाल करके और ब्यावर अलग से बनाया गया है। ब्यावर में जैतारण, रायपुर, टाटगढ़, ब्यावर, बदनौर, विजयनगर और मसूदा, ठीक है। तो भीलवाड़ा का क्षेत्र भी है, अजमेर का क्षेत्र भी है और पाली का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए, फिर आता है केकड़ी। 5 उपखंड, 6 तहसीलें। केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह के नाम से होगी। खेरथल, तिजारा, ये भी अलवर से ही अलग करके बनाया गया है, ठीक है। नीम का थाना, नीम का थाना में 4 उपखंड और 5 तहसील। सीकर से अलग कर झुंझुनू और इनके बीच से जो एरिया है वहाँ से निकाला गया है। सलूम्बर की बात करें, ठीक है, तो सलूम्बर में 4 उपखंड और 5 तहसील, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर, ठीक है। इसी तरह सांचौर आपके सिरोही क्षेत्र से जो है अलग, जालोर और सांचौर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से सांचौर निकला है। शाहपुरा, एक और नया जिला शाहपुरा, जहाजपुर, बुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, तो ये आपके भीलवाड़ा क्षेत्र से निकाला गया नया जिला है। फलोदी की बात करें तो 6 उपखंड और 8 तहसील इसमें है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, ठीक है, छतरगढ़, खाजूवाला, तो श्री गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वहां से अलग किया गया है। 3 जो संभाग हमारे नए बने कौन कौन से हैं? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। याद रखिए, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर में आपके 3, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ये 4 जिले रहेंगे, ठीक है। पाली में पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर जिले रहेंगे और बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 नए संभाग हमारे यहाँ पर हो गए। इनसे जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको जल्दी जैसी मिलेगी मुझे, मैं आपको जरूर दूंगा। आरएस जंक्शन पर आप सभी के लिए बहुत से कोर्सेज हैं आरएस की तैयारी के लिए। तो हमारी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स और आपके जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसके कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आरएस जंक्शन नाम से ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही हमारे इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।